तो नमस्कार दोस्तों, मैं रामरोस आपका एसएससी पीआर चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमारे एसएसजीडी वर्दी का जनरल बेंच का दूसरा टॉपिक है रीजनिंग का सीरीज। तो दोस्तों, अब हमारा नया टॉपिक हो गया सीरीज। तो दोस्तों चलिए सीरीज की शुरुआत करते हैं। आज हम शुभारंभ कर देते हैं सीरीज का। दोस्तों, सीरीज की शुरुआत करने से पहले आपको थोड़े से टाइप बता देता हूँ किस किस टाइप के होते हैं। दोस्तों, एक होता है अक्षरों पर आधारित। किस पे आधारित दोस्तों? अक्षरों पर आधारित। उसमें आपको क्या करता है, जो यहाँ पे एबीसीडी लिखी गई है, जो BCEHL, ये आपको ध्यान रखना। B 2 पे आता है, C 3 पे आता है, E 5 पे आता है, H 8 पर आता है और L 12 पे आता है। और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हमें ज्ञात करना है। दोस्तों, ये हमें ध्यान रखना है। दोस्तों, इसमें अब क्या होगा, ये इनका अंतर देखना है। किनका? 2 3 का, 3 5 का। दोस्तों, यहाँ पे +1 हो रहा। क्या हो रहा है दोस्तों? +1। यहाँ पे प्लस के दोस्तों 2 हो रहे हैं, यहाँ पे प्लस के 3 हो रहे हैं दोस्तों, और यहाँ पे प्लस के 4 हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं दोस्तों? 4। कैसे हुए? देखिए, 2 प्लस ये करते हैं तो 3 होते हैं, उसी प्रकार 3 प्लस 2 करते हैं तो 5 होते हैं, और 5 प्लस 3 करते हैं तो उसी प्रकार 8 होते हैं, और 8 प्लस 4 करते हैं तो उसी प्रकार 12 आते हैं। अब दोस्तों, हमारे पास एक सीरीज बन गई जिसे हम सीरीज टॉपिक कहते हैं। क्या बनी? 1 2 3 4। तो दोस्तों 4 बन गई, तो अगली वाली संख्या कौन होगी दोस्तों? 5। अब 5 तो हमने ज्ञात कर लिया, आगे क्या करना है दोस्तों? तो आगे आपको यह ध्यान रखना, ये 5 है ना, जो 12 में जोड़ देने। दोस्तों, यदि हम 5 को 12 में जोड़ेंगे तो हमारे पास नई संख्या आती है 17। अब दोस्तों 17 तो हमने ज्ञात कर लिया, तो इससे क्या होगा? इससे यह होगा 17 पर कौन सा अक्षर आता है, ये हमें ध्यान रखना है। 17 पर कौन सा अक्षर आता है, ये ध्यान रख। तो दोस्तों 17 पर तो क्यू आता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्यू। क्या होगा दोस्तों? क्यू। उसी प्रकार संख्याओं पर आधारित श्रृंखला दी गई है, इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना। ये भी एक अंतर का। तो दोस्तों अंतर कितने का? तो दोस्तों इसमें अंतर दिया गया 3 का। 3 यदि +3 करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाता। तो दोस्तों देखिए, अंतर बढ़ रहा। यहाँ पे प्लस के 4 हो रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों प्लस के 5 हो रहे, तो ये हमारे पास एक सीरीज बन गई दोस्तों। तो अब प्लस के 5 हो रहे, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह जो संख्या आएगी, अब प्लस के 6 तो करने पड़ेंगे। अब किस में 6 करें दोस्तों? हमें 15 + 6 कर देंगे। अब 15 + 6 करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 21। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों 21। ये टाइप 2 हो गया। तो दोस्तों अब टाइप 3 की ओर चलते हैं। अब दोस्तों ये मिक्स अक्षर संख्या वाली टाइप है। दोस्तों ये देखिए, A 26, C 24, F 21, J 10, और यहाँ पे हमें ज्ञात करना क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये किस प्रकार होगा, ये हमें ध्यान रखना है। दोस्तों इस सवाल को करने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों पहले इनकी संख्या लिख लेनी चाहिए जो अक्षर दिए गए हमें। तो दोस्तों 1 पे आता है, C 3 पे आता है दोस्तों, F कितने पे आता है दोस्तों? 6 पे, और J कितने पे आता है दोस्तों? 10 पे। कितने पे आता है दोस्तों? 10 पे। अब इनका अंतर देखिए दोस्तों, अब इनका अंतर देखिए, प्लस के 2 हो रहे दोस्तों। अब दोस्तों प्लस के 3 हो रहे, देखिए दोस्तों क्या हो रहे दोस्तों? 3। यहाँ पे प्लस के क्या हो रहे दोस्तों? 4। अब देखिए एक सीरीज बन रही है, 2 3 4 5। दोस्तों आगे हम 5 कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? अब ये किस में जोड़ने 5, तो 5 जोड़ेंगे हम 10 पे। किस में जोड़ेंगे दोस्तों? 10 में। तो हमारे पास क्या आ जाते दोस्तों? 15। अब 15 पर क्या आता है दोस्तों? ओ। तो ये आप ये मतलब सोच लेना कि 15 संख्या आ गई तो 15 ओ आ जाएगी, ये नहीं, ये अलग चीज है। अबे हमें ओ ज्ञात किया, तो दोस्तों यहाँ पे आएगा ओ। अब इसके आगे जो संख्या आएगी ना, वो इन संख्याओं से ज्ञात करनी है हमें। किससे ज्ञात करनी है दोस्तों? इन संख्याओं से। तो दोस्तों कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों पेन का। तो देखिए दोस्तों, ये 26, यहाँ पे 24। तो यहाँ पे दोस्तों माइनस के 2 हो रहे। क्या हो रहे दोस्तों? माइनस के 2 हो रहे। क्या हो रहे दोस्तों? माइनस के 2। उसी प्रकार 24 में से 21, यहाँ पे माइनस के 3 हो रहे हैं दोस्तों। क्या हो रहे दोस्तों? माइनस के 3। यहाँ पे दोस्तों टाइपिंग वाले ने गलत लिख दिया, यहाँ पे 17 आएंगे दोस्तों। क्या आएंगे? 10 गलत लिख दिया उसने। तो दोस्तों आगे आएगा हमारे पास प्लस के 4। क्या आएगा दोस्तों? माइनस के 4, क्योंकि 21 में से हमने 17 में से घटाएंगे तो क्या आएंगे दोस्तों? 4। तो अब 4 आगे, तो हम 17 में से 5 घटाने होंगे दोस्तों। क्या घटा देंगे? 5। दोस्तों वो तो हमारे पास आ रखा है। अब यहाँ पे ओ के पास कौन सी संख्या आएगी, ये हमें ज्ञात करना। अब दोस्तों यहाँ पे दिया गया 17। क्या दोस्तों दिया गया 17। अब 17 में से हम 5 घटाएंगे तो दोस्तों हमारे पास आते 12। क्या आते दोस्तों? 12। क्या आते दोस्तों? 12। तो इसका राइट आंसर होगा ओ 12। ये आपको ध्यान रखना। अब दोस्तों ये एक सीरीज है, इसे ज्ञात करने का आसान तरीका बताता हूं दोस्तों। पहले इन सभी को काउंट कर लेना। क्या दोस्तों करना? काउंट। ये कितनी संख्या है? तो दोस्तों ये 14 संख्या है। अब इनको 7-7 के डिवाइडेड में फांट लेना है। तो हमने फांट लिया दोस्तों। अब हमें यह ध्यान रखना है, जहां पे ज्यादा संख्या उन्हें देखना। जैसे दिया गया पी क्यू,
NPRM ये दिया गया। तो दोस्तों हम कलर चेंज करते हैं एक बार फिर का पेन से। तो देखिए दोस्तों ये दिया गया हमें। अब दोस्तों देखिए, तो अब हमें कॉमन ढूंढना है। जैसे ये P है दोस्तों, ये P है और ये भी P है। इस P के बाद क्या दिया गया दोस्तों, Q। तो यहाँ पे भी Q आएगा दोस्तों। अब P यहाँ पे भी है दोस्तों, देखिए यहाँ पे भी Q आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों दिया गया है आगे, देखिए P से पहले क्या दिया गया दोस्तों, N। तो P कहाँ है, ये रहा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, N आ जाएगा। यहाँ पे भी N आ जाएगा। देखिए दोस्तों N आ गए, ये रहा P, तो इससे भी पहले N आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे N दिया गया, N से पहले क्या आ गया, तो दोस्तों M से पहले M आ गया। तो दोस्तों ये श्रृंखला बन गई हमारी। क्या बनी दोस्तों, ये श्रृंखला बन गई। ये आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों, ये सभी आपको ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों अब हमारे प्रश्न शुरुआत होते हैं। तो प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले 2 मिनट रुकिए, ब्रेक लेते हैं। हाँ तो दोस्तों ब्रेक समाप्त हो गए, पानी पी के आया हूं। तो दोस्तों अब आगे क्या देखना है हमें, ये ध्यान रखना है दोस्तों। जब श्रृंखला पूछी गई, वो जब तेजी से गति कर रही है दोस्तों, तेजी से गति से बढ़ रही है, तो आपको ध्यान रखना है वहां पे हमेशा गुणा होगा। क्या होगा दोस्तों, गुणा। अब तेज गति से घट रही है दोस्तों, क्या हो रहा है, घट रही है, तेज गति से घट रही है, तो दोस्तों हमेशा भाग होगा। क्या होगा दोस्तों, भाग। अब तेज गति से बढ़ रही है, तो देखिए दोस्तों धीमी गति, तेज गति से तो बढ़ने से गुणा होगा, यह ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे दे गया 5, यहाँ पे सीधा दे गया 25, तो यहाँ पे गुणा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दे गए दोस्तों 1000, क्या दिया गया, और यहाँ पे दिया गया दोस्तों 200, तो यहाँ पे भाग होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है दोस्तों, ध्यान। तो दोस्तों आगे दिया गया हमें। अब दोस्तों यहाँ पे हमने भाग का तो ध्यान रखें। अब धीमी गति से संख्या बढ़ रही है, तो आप वहां पे प्लस होगा, ये आपको ध्यान रखें। जब धीमी गति से संख्या बढ़ रही है ना, तो वहां पे प्लस होगा। क्या होगा दोस्तों, प्लस। जैसे कि 3, 6 हमने पीछे ही पढ़ा था, 10, ये संख्या बढ़ रही है तो वहां पे प्लस होगा। अब दोस्तों धीमी गति से यदि घट रही है, तो यहाँ पे भी माइनस होगा। तो आपको जैसे दिया गया, अभी आगे पढ़ेंगे 71, 63, ये संख्या दी गई, तो यहाँ पे धीमी गति से माइनस होगा। ये आपको कुछ सामान्य जानकारी है, तो ये श्रृंखला में ध्यान रखना। यदि तेज गति से बढ़ रही है संख्या, तो वहां पे गुणा कर देना चाहिए, और तेज गति से यदि संख्या घट रही है, तो वहां पे भाग दे देना चाहिए, जिससे आपका सवाल करने में आसान हो जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम। आज का हमारा पहला क्वेश्चन तो दोस्तों दिया गया, क्या क्वेश्चन दिया गया ये आप सभी को ध्यान रखना है। और दोस्तों सीरीज को करने का आसान ट्रिक दिखाऊंगा दोस्तों किस प्रकार होती है। तो दिया गया 15, 25, 35, 45, 55। एक शुरुआत छोटे से सवाल से करते हैं दोस्तों, जो कोई भी कर देता, उस शुरुआत करते हैं, उस सवाल से शुरुआत करते हैं दोस्तों। दिया गया प्लस के 10 हो रहे हैं, क्या प्लस के फिर 10 हो रहे हैं, फिर प्लस के 10 हो रहे हैं, फिर प्लस के 10 हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ प्लस के 10। तो 55 में भी हम प्लस कर देंगे कितने, 10। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों 65। एक छोटा सा सवाल था दोस्तों, जो पहला ही सवाल था वो छोटा सा था, तो इस प्रकार ये सवाल होगा। क्या होगा दोस्तों, प्लस 10 के, 15, 25, 35, 45, 65, ये हो गया इसका सवाल। तो दोस्तों आज का हम दूसरा प्रश्न की ओर चल रहे हैं। तो दोस्तों 71, 63, 55, यहाँ पे हमें ज्ञात करना है प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह। तो दोस्तों आगे क्या दिया गया, 71, 63, 55। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, देखो संख्या घट रही है। अब तेज गति से तो घट नहीं रही है, आराम से घट रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। अब 71 में यदि 63 घटाएं तो कितना आता है दोस्तों, 8 आता है। माइनस के 8 घट रहे हैं, यहाँ पे देखिए अंतर देखिए, माइनस का 8। यहाँ पे 63, 55, यहाँ भी माइनस के 8 हो रहे हैं। अब यहाँ 2 जगह माइनस के 8 हुए, तो यहाँ भी माइनस के 8 होंगे। क्या होंगे दोस्तों, माइनस के 8। तो आगे अब 55 में से हम -8 करेंगे दोस्तों, हमारे पास आ जाते हैं 47। क्या आ जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 47। ये आपको ध्यान रखना। किस प्रकार हुआ दोस्तों, यहाँ पे माइनस हो रहे, अब संख्या कितनी माइनस हो रही है दोस्तों, -8, तो यहाँ पे भी हमने -8 किया, तो हमारे पास 47 आ जाते। तो चलिए दोस्तों आज का हम तीसरा प्रश्न देखते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या दिया गया दोस्तों, 5, 10, 20, 40, 80। दोस्तों मैं शुरुआत धीरे कर रहा हूं, आप सोच रहे होंगे सर ये छोटे छोटे सवाल है। दोस्तों हम एकदम तो बड़े सवालों के ऊपर जाएंगे नहीं, तो दोस्तों आज छोटे छोटे सवालों को भी हम कर लेते हैं, जिसे आपको अच्छी तरह समझ आ जाए किस प्रकार हो रहे। दोस्तों देखिए 5, 10, 20, 40 और 80 ये हो रहा। क्या हो रहा है दोस्तों, आपको पता चला थोड़ा धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ती यहाँ पे 80 तक चली गई। दोस्तों यहाँ पे अब अंतर तो हम लेते हैं, जैसे यहाँ 5 का, फिर 10 का, 20 का, 40 का, अंतर से भी हो जाता है। तो दोस्तों इसका आसान तरीका बता देता हूं। देखिए दोस्तों गुणा हो रहे हैं, 5 को यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाते हैं।
क्या आते हैं। अब 10 को 2 से करें तो 20 आ जाते हैं, 20 को 2 से करें तो 40 आ जाता है, और 40 को 2 से करें दोस्तों 80 आ जाता है। उसी प्रकार 80 को भी हम 2 से गुणा कर देंगे। ये हमारे पास आसान तरीका है, इसीलिए छोटे छोटे सवालों से हम बड़े सवालों की ओर जाएंगे दोस्तों। अब 80 को 2 से गुणा करेंगे तो दोस्तों हमारे पास आते हैं 60, तो राइट आंसर होगा 60, 160 सॉरी 160। यह इस प्रकार सवाल हो गया। तो आपको यह सभी ध्यान रखना है कि सवाल किस प्रकार होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये दोस्तों सीधा ही पता चल रहा है कि दोस्तों 1240 बहुत माइनस हो रहे हैं, यहाँ पे हम माइनस तो करेंगे, कर सकते हैं, यहाँ पे करेंगे 800, फिर 40 का कैसे करेंगे ये देखिए। तो यहाँ पे दोस्तों बताया जब तेज गति से संख्या घट रही है तो वहां पे क्या करेंगे दोस्तों, भाग, किसका भाग कर देंगे। अब दोस्तों 1000 में 200 भाग कैसे करेंगे, तो 5 का भाग, किसका भाग दोस्तों, किसका भाग 5 का। तो यदि 1000 5 का भाग देते 200 आ जाता। उसी प्रकार 5 में यदि 200 का भाग देंगे हम, सॉरी 200 में 5 का भाग देंगे हमारे पास 40 आ जाते। तो उसी प्रकार दोस्तों 40 में भी हमें 5 का देना पड़ेगा, तो 5 का दिया तो हमारे पास क्या आ जाते हैं दोस्तों, राइट आंसर 8। क्या होता है दोस्तों 8, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों अब आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा, क्लास को हम यहीं विराम करेंगे दोस्तों। कल बड़े प्रश्नों की ओर चलेंगे, इसके अलग अलग टाइप लेके आएंगे, किस प्रकार टाइप होते हैं वो आपको कल बताएंगे। तो दोस्तों ये अंतिम प्रश्न है और ये आपको होमवर्क के लिए दिया गया, इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह सवाल किस प्रकार होगा। तो दोस्तों चलिए क्लास पसंद आई तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।